time, globalization is an opportunity, not a problem. That is the first message I have to underline. That is exactly the opposite of sovereignism around the world, and particularly the strategy of President Trump. Globalization helps us, is not our enemy, is not our problem. This is the first. The second point, Europe is in crisis. Because Europe is in crisis, Europe needs India, but I think also India needs Europe, exactly for the same reasons of the crisis of globalization. Trade war is the most stupid thing we can do. असल में अमेरिका ये समझ रहा है कि भाई वो पुराना इंडिया है, पुराना हिंदुस्तान है जो गुर्बत में था, के पास पैसे नहीं है, वो अपनी अकड़ में बैठा हुआ कि मेरे पास डॉलर है, मैंने सोना खरीदा हुआ। इंडिया 10 दफा डसा जा चुका है, अब उसने हिम्मत करके दिखाई है, अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी नहीं मानता। और ये डरपोक है असल में, जो बदमाश होता है वो डरपोक होता है। अच्छा, अमेरिका डरपोक है? डरपोक है बिल्कुल, उसको जैसे इंडिया को। तो अमेरिका तो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल बदमाश है। अच्छा, इंटरनेशनल बदमाश है। तो फिर तो जब वो इंडिया में थे तो चीन की तरफ से बयान आया कि इंडिया हमें दुश्मन नहीं शराकतदार समझे। सामने क्यों आया? जब इंडिया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया, इकोनॉमिकली, कि दुनिया को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे डू उनसे डील करना पड़ता है। नहीं होना था ना हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहां पर महंगाई बढ़ गई है और वहां पर जो है मजारे शुरू हो गए हैं, उनकी जो है अपनी मईशत जो है वो बैठ। जय हिंद दोस्तों, अब दुनिया को समझ आ चुकी है कि अगर हम अमेरिका के सामने झुके तो ये हमारी बजा देगा। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं ये सब अमेरिका से डरे सहमे से हैं, क्योंकि छोटी कंट्रीज हैं, इनका उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उनके दबाव में है। लेकिन नरेंद्र मोदी के एकदम से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ खड़े होने के बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को कह रही है कि काश ऐसा लीडर हमारे देश में पैदा होता। एक्स-पीएम इटली के कह रहे हैं कि यूरोप को भी नरेंद्र मोदी की तरह फॉर्मली स्टैंड होना चाहिए। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख रखता है। आज से 40-50 साल 60 साल से अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका ने अच्छी पॉलिसियां हैं, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, यूएन ने उधर है। मगर अब जब से ट्रंप आया ना, इसने कोई अजीब सी हरकतें शुरू कर दी है। अगर आज टैरिफ उस पे लगेगा, कल हम पे भी लगेगा। अच्छा। ये नहीं बात कि हमारा अमेरिका दोस्त है, ऐसा नहीं है। अमेरिका हमेशा किसी का दोस्त नहीं रहा। अच्छा। वो मतलब जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे अमेरिका भी बदलता है, तो लिहाजा हमें ये खुशी नहीं होना चाहिए। अमेरिका जिसके साथ भी ताल्लुक रखे उसको गुलाम ही समझता है। अमेरिका का तो दोस्त था इंडिया, ठीक है ना। आज से 2-4 महीने पहले अमेरिका और इंडिया एक ही थे, और इंडिया चाइना को दुश्मन समझता था। अब यकायक चाइना और इंडिया और मतलब रशिया इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? तो ये लम्हा फिक्रिया है ना भाई, इसलिए कि अमेरिका को देख लिया है, अमेरिका के धोखे खा चुका है। अब इंडिया 10 दफा डसा जा चुका है, अब उसने हिम्मत करके दिखाई है, अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी नहीं मानता। पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अगर रशिया, चाइना और इंडिया के साथ मिलकर पी भी मिल जाता है तो इससे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो जाएगी? हमने तो पैसे भी काफी देने हैं। एक सुपर पावर मुल्क, लेकिन इस वक्त उसकी महंगाई वो अरूज पे है। क्या समझते हैं ये आखिर हो क्या रहा है? देखिए, अमेरिका में तकरीबन 30 करोड़ की आबादी है, जो 30 से शायद ज्यादा है, तो 32 करोड़ की आबादी है। 32 करोड़ में से मेरा ख्याल है 2 करोड़ तो इंडियन ही होंगे। ट्रम्प ने देखा शायद इंडिया इतनी सुपर पावर हो गया। ट्रम्प को असल में नजर आ गया था कि ये अब इंडिया मुझे आंखें दिखाएगा। अच्छा। ट्रम्प को अंदाजा था कि हो सकता है रशिया और चाइना इंडिया मिल जाएं, और वही हुआ। अब चाहता है ट्रम्प के पाकिस्तान से दोस्ती करके पाकिस्तान की अवाम को जैसे 78 साल से बेवकूफ बनाए रखा, फिर इनसे दोस्ती करके इनको कहता हूं कि मैं आपको बचाने आ रहा हूं, मैं यहाँ पे अड्डे बनाता हूं, मैं यहाँ से आयल निकाल के दूंगा, मैं यहाँ खजाने निकालूंगा, आपके ऊपर ले जाऊंगा। और भाई बेशक ऊपर ले जाओ, पैसा तो इंसान के काम नहीं आता। सही है। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हो और आपके हमसाये में दुश्मन बैठे हो, आप कैसे सर्वाइव करोगे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन कि सीज फायर या यूक्रेन पीस बहुत अहम है। उसका जेन्युइनली ये ख्याल है कि बाकी चीजें तो अपनी जगह पे, मगर अगर ये हो गया तो उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। अब वो ऑब्सेस्ड है टू गेट द नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों ने समझ ली बात, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके के साथ इसकी कमजोरी समझ ली, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो नॉमिनेशन डाल दिया और नोबेल प्राइज, और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज फायर कराई। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने जीत लिया
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत ब्रिलियंटली प्ले किए, इंडिया को समझ नहीं आई। सो इसलिए अब इंडिया डजंट नो वेयर टू गो, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी आजादी और इंडिपेंडेंट थॉट की सारा एजेंडा बनाया हुआ है और वो एजेंडा 70 साल से है, तो उनको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे आजकल के लीडर्स ये कहते हैं हमें तो ये करना आता है, वी नो हाउ टू बैलेंस। पहले हमने अमेरिका के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट किया है ओवर अफगानिस्तान, ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और अब हम बैलेंसिंग एक्ट ओवर चाइना, रशिया सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक अब तो एक्सपर्ट्स हैं। सामने क्यों आया जब इंडिया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया इकोनॉमिकली कि दुनिया को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे डू उनसे डील करना पड़ता है। नहीं होना था ना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं, उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। भारत ये कह रहा है कि अगर तुम कह सकते हो रशिया को, तो भाई हम तो फिर उसके डेकेड से पार्टनर है, हमारे जैसा तो पार्टनर और दोस्ती कोई नहीं रशिया और इंडिया का, तो फिर हम उससे तो और भी बहुत कुछ कह सकते हैं जो कुछ तुम कह रहे हो इससे भी ज्यादा बढ़ गई। ये बात है एक तरीके से अगर देखा जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा वो किया जाए और उसके ऊपर आगे जो है वो और भी काम किया जाए बढ़ा जाए, और बहुत सारे इसमें बिजनेस है, जितनी भी बायलैटरल इश्यूज डिस्कस होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच वो दोनों इश्यूज जो हैं वो भी डिस्कस हों। तो जी ये अच्छा ये भी बात याद रखिए कि सिर्फ ये नहीं है कि जो सामने आ रही हैं बातें, बल्कि बिहाइंड द कर्टन्स जयशंकर पुतिन से और उनकी जो हैं अथॉरिटीज करीबी साथी उनसे बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे ये दोनों कंट्रीज रशिया और इंडिया इस वक्त ये मिलकर जो है ना मतलब वो एक ऐसा प्लान बना रहे हैं या ये कर रहे हैं कि कैसे उस चीज़ से बचा जाए जो कि ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप उनके साथ जो टैरिफ लगा रहे हैं और जो उनको मजबूर करें कि तुम्हें माननी पड़ेगी बात, उस चीज से बचने के तरीके जो हैं अगर कहा जाए ढूंढे जा रहे हैं रशिया के अंदर, तो ये भी गलत है। दोस्तों, अमेरिका ये सोचता है कि हम 1990 वाले भारत हैं अभी भी, जो कि सांप और बीन लेके घूमते हैं। दोस्तों, ये वो समय है कि हम हर दिन नया कारनामा कर रहे हैं। अग्नि 5 का 20 तारीख को हमने सक्सेसफुली परीक्षण किया, उसके बाद सुदर्शन चक्र का परीक्षण हो गया और इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप का हमने अभी सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया। इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस और आप देखें मरीन सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हमने खरीद लिया। ये तरक्कियां दिन प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन दुनिया अभी इसको भांप नहीं पाई और सीधा अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और इसके जवाब में अच्छा खासा रिप्लाई मिला है। वहीं इनके लिब्रांडो गैंग के लोग ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि रशियन ऑयल मत खरीदो। रशियन ऑयल का बहाना लेकर यह हमें किसी तरह से दबाना चाहते हैं, इंटरनेशनली प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत दब जाए तो दुनिया की और कंट्रीज भी ऑटोमेटिकली दब जाएगी। अब वो समय नहीं रहा कि आप हमें दबाएंगे साहब और हम दब जाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है तो भारत कभी नहीं झुकेगा, ना ही नरेंद्र मोदी भारत को झुकने देंगे।